मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक़ कन्वेनर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने लंदन की हाई कोर्ट में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के फाउंडर अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ गवाही दी है। फ़ारूक सत्तार वीडियो लिंक के ज़रिए MQM की जो तकरीबन 10 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टीज़ का केस है, MQM पाकिस्तान ने जो केस शुरू किया उसमें वो MQM पाकिस्तान की तरफ से पेश हुए और 22 अगस्त 2016 को जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद ने स्पीच दी थी और उसके बाद के जो इवेंट्स थे जिसमें उस वक्त फ़ारूक सत्तार की मरकज़ी हैसियत थी, उन सारे इक़दाम को और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन को पार्टी से एक्सपेल किया और उनके इख्तियारात ख़त्म किए, फ़ारूक सत्तार ने उन सारे जो उन्होंने स्टेप्स लिए थे उनका दफ़ा किया। एक पूरे दिन की उनके फ़ारूक सत्तार के ऊपर यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और उस में फ़ारूक सत्तार ने बताया कोर्ट को कि किस तरह से 22 अगस्त को मुत्तहिदा के बानी ने जब तकरीर की तो उसके बाद वो कराची प्रेस क्लब जा रहे थे, जहाँ पर जब उनको रेंजर्स ने वहाँ से उनको गिरफ़्तार कर लिया, ओवरनाइट उनको अपने पास रखा और अगले दिन 23 अगस्त को फिर फ़ारूक सत्तार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये ऐलान किया कि अब जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जितने भी मामलात हैं और कराची के ख़ास तौर पर जो मामलात हैं वो सारे कराची से चलेंगे, पाकिस्तान से चलेंगे, लंदन से नहीं चलेंगे। फ़ारूक सत्तार ने अपनी जो गवाही दी उसमें उन्होंने इस जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो वकील हैं रिचर्ड स्लेट की केसी, उन्होंने जब उनसे सवालात पूछे तो उन्होंने इस बात का दफ़ा किया और उन्होंने कहा कि रेंजर्स ने उनको जब अपनी हिरासत में रखा था तो उन्होंने उनको डिक्टेशन नहीं दी कि वो मुत्तहिदा के कायद के ख़िलाफ़ जाएँ, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन के वकील ने बार बार फ़ारूक सत्तार को पूछा कि वो किसके इशारे पर उन्होंने मुत्तहिदा के जो बानी हैं उनके ख़िलाफ़ इक़दाम किए और फिर उन्होंने उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अपने ही जो कवानीन थे उनको तोड़ा, सिर्फ़ इसलिए कि वो अंडर प्रेशर थे और उनके ऊपर प्रेशर ये था कि हर हालत में अल्ताफ़ हुसैन को माइनस करना है। इस हवाले से जो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार है उन्होंने जो क्रॉस एग्जामिनेशन में मुख्तलिफ़ औक़ात में फ़ारूक सत्तार वो अपने जो स्टेटमेंट थी उसको वो डिफेंड करते हुए नज़र आए, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो अल्ताफ़ हुसैन के वकील ने उनसे पूछे जिनके जवाब फ़ारूक सत्तार नहीं दे सके। और फ़ारूक सत्तार ने जो अपना जो उनका डिफेंस था, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो अगस्त 2016 के एंड पर जो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की, MQM के कानून में जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें अमेंडमेंट करके उन्होंने जो इस बात को यकीनी बना दिया कि अल्ताफ़ हुसैन को अब किसी भी किस्म का उनका जो ताल्लुक़ है वो पार्टी से नहीं रहेगा। लेकिन उनसे सवालात पूछे गए कि क्या उन्होंने एज एन आइडियोलॉग या एक पार्टी के सरबराह लीडर या एक रूहानी बाप के तौर पर भी क्या उनको रिमूव किया गया था। और ये कि जब उन्होंने नदीम नुसरत जो उस वक्त MQM लंदन के कन्वीनर थे उनसे बातचीत में उन्होंने ऐसी इंडिकेशन नहीं दी थी कि वो अल्ताफ़ हुसैन को फ़ारग करने जा रहे हैं। लेकिन फ़ारूक सत्तार ने यह कहा कि 22 अगस्त की स्पीच के बाद अल्ताफ़ हुसैन ने एक स्टेटमेंट इशू की थी, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने MQM पाकिस्तान को इख्तियार दिया था कि वो उनको पार्टी से जो वो अपने आप को अलग करते हैं और मामलात सारे MQM पाकिस्तान चलाएगी। फ़ारूक सत्तार ने कहा कि उनका सबसे बड़ा डिफेंस ये है कि जो उस वक्त मुत्तहिदा के जो बानी थे, जो उनकी जो स्टेटमेंट थी वो स्टेटमेंट को बुनियाद बनाते हुए उन्होंने सारे इक़दाम लिए थे और उसके बाद फिर MQM और पाकिस्तान हमेशा के तौर पर एक दूसरे से अलग हो गई। फ़ारूक सत्तार ने जो कोर्ट के सामने अपनी पोजीशन रखी है उसमें उन्होंने MQM पाकिस्तान का भरपूर दफ़ा करते हुए कोर्ट को उन्होंने बताया कि जो लंदन की जो ट्रस्ट की 7 प्रॉपर्टीज़ हैं ये दर हकीकत MQM पाकिस्तान की मलकियत हैं। अल्ताफ़ हुसैन और उनके साथियों का ये कहना है कि वो प्रॉपर्टीज़ जो ट्रस्टीज़ हैं वो सारे लंदन में मौजूद हैं और वो ट्रस्ट बना था अल्ताफ़ हुसैन की कहने पे, अल्ताफ़ हुसैन उसको कंट्रोल करते हैं और ये कि जो प्रॉपर्टीज़ पे MQM पाकिस्तान का क्लेम है वो सारा का सारा क्लेम गलत है।